रहे थे हमारे 3000 जो आपके स्पेलिंग टेस्ट हैं उनको। ये आपका पार्ट रहेगा टोटल 21वां 21st, ठीक है। टोटल आपके 30 पार्ट्स आएंगे। ये तो आपके पार्ट्स बाय पार्ट्स बात है। फिर उसके बाद आपकी बात चलती है, अगर आपके चैनल स्किल आईक्यू की बात करोगे तो इन्हीं पार्ट्स को हम जोड़ के 6 वीडियोज़ में, एक वीडियो में 500 वर्ड्स को हम वहाँ पे रखने वाले हैं। वहाँ पे 3000 स्पेलिंग ऐसे कंप्लीट हो जाएंगे। तो 500 के आपके 4 पार्ट्स 6 में से वहाँ पे जा चुके हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स बाकी हैं। उसके बाद अगर आप बात करोगे आपके 3D की अगेन, तो वहाँ पे क्या चीज़ है, वहाँ पे आपके 1000 1000 के 3 जो है आपके पार्ट्स जाने वाले हैं। वहाँ पे आपका एक पार्ट जा चुका है 3 में से, ठीक है। क्योंकि आपके 1500 जो 2000 जो आपके स्पेलिंग्स कंप्लीट हो चुके हैं। दूसरा पार्ट अभी आपका यहाँ पे दोबारा से आने वाला ही है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो थोड़ा सा मैराथन के रूप में एक तरीके से पढ़ना चाहते हैं, बार बार डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहते, तो उनके लिए ये हम लोगों ने एक तरीके से किया है तरीका, ठीक है। अच्छा, फिर आपको बता दूं कि वीडियोस बहुत समय तक एक तरीके से आपके रुक गए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट 7 डेज तक मेरे ख्याल से रुक गए होंगे वीडियोस। 7 नहीं तो 4-5 दिन तो हो ही चुके होंगे। तो भाई मुझे कुछ प्रॉब्लम थी, तो उस चक्कर में यहाँ पे वीडियोस रुक गए थे, ठीक है। ओके, प्रॉब्लम में भी मैंने वीडियोस क्रिएट किए हैं। 15 से 20 दिन से मैं किसी प्रॉब्लम में था, ठीक है। शरीर से संबंधित थी मेरे, ठीक है। तो फिर भी मैं रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रहा था। तो भाई बिल्कुल ही मतलब मैं अगर बैठ ही नहीं पाऊँगा अपने कंप्यूटर पे, तो भाई देखो फिर तो दिक्कत होती ही है। सबसे पहली चीज़ तो आपका शरीर ही है ना। जब आपका शरीर ही मतलब आप स्वस्थ नहीं हो आपके शरीर से ही, तो आप अपना काम कंटिन्यू नहीं कर पाते हो, है ना। तो ये वाली बात आपकी होती है। तो 21वें वीडियो में आपका स्वागत है। और यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे हम जो है स्टार्ट करेंगे आपके 2100 स्पेलिंग्स यहाँ पे कंप्लीट कर देंगे 2001 से लेके 2100 तक, ठीक है। ओके, तो चलो हाइलाइटर उठा लेते हैं और जल्दी से अपने वीडियोस को स्टार्ट करते हैं। फिनोमिना, फिनोमिना जो है, फिनोमिनन का जो है प्लूरल फॉर्म होता है, ठीक है। ओके, फिनोमिनन का जो है क्या होता है, प्लूरल फॉर्म होता है। ये लिखा हुआ भी है यहाँ पे आपका प्लूरल फॉर्म, ठीक है। फिनोमिना आपकी घटनाएं होती हैं और फिनोमिन आपका घटना आप बोल सकते हो, ठीक है। या अद्भुत तथ्य भी आप फिनोमिन को बोल सकते हो। सर स्पेलिंग याद करवाने की थोड़ी सी एक कोशिश कीजिए जो अक्सर आप करते हैं। तो देखो, फिनो, फिनो, यहाँ पे मीना लिखा जाता है, यहाँ पे मिनन लिखा जाता है, ठीक है। ये बस यही ध्यान है। मीना, MENA, मीना, फिनोमिना, ओके। और यहाँ पे मिनन, MENON, मैनन, ये आपके हमारे सर होते हैं। मैनन सर हैं हमारे यहाँ पे। आपके साउथ में आपको ये सरनेम मिलता है देखने को, ठीक है। ओके, ठीक है सर। अच्छा, फिलोसफी, फिलोसफी आपकी गलती नहीं होनी चाहिए। फिलोसफी जो आपकी स्पेलिंग है उसमें आप गलती नहीं करेंगे मेरे हिसाब से। दर्शन शास्त्र इसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में। फिल्म, फिल्म आप इसको बोल सकते हो, आप मस्कस बोल सकते हो या फिर कामनस बोल सकते हो। बलगम आपका होता है, ठीक है, जो शरीर के अंदर से निकलता है। बीमार होते हैं अक्सर, इस तरीके की प्रॉब्लम आपको देखने को मिलती है। एक आपका फिल्म देखने को मिलता है या फैलम आपको देखने को मिलता है शांति के रूप में हम इसको देखते हैं। तो दोनों मतलब यहाँ पे स्लैश लगा लो, ये दोनों अलग अलग मीनिंग्स हैं। फोटोग्राफ में गलती नहीं होगी, फिजिक्स में गलती नहीं होगी, फिजियोथेरेपिस्ट में आप गलती नहीं करने वाले होने चाहिए, ठीक है। फिजियोथेरेपी, फिजियोथेरेपिस्ट, ये सब जो है आपके स्पेलिंग्स में बहुत ज़्यादा बार पूछे जाते हैं। फिजियो मतलब शरीर से रिलेटेड, ठीक है। थेरेपिस्ट, फिजियोथेरेपी भी होती है, ठीक है। जिस तरीके को अपना के ये व्यक्ति अपना काम करता है, ठीक है। एक ऐसा व्यक्ति या डॉक्टर बोल सकते हो। फिजियोथेरेपिस्ट जो है आपका होता है, ठीक है, जो स्पेशलिस्ट होता है फिजियोथेरेपी में, ठीक है। पियानो आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल सा स्पेलिंग है, गलती नहीं करने का। पिकिंग वर्ब के रूप में देख रहे हो तो आप पिक देखोगे, है ना। PIC पिक आपका देखोगे आप, पिक, ओके। पिक मतलब उठाना होता है, ओके। पिकिंग ये आपके पार्टिसिपल फॉर्म देख रहे हो आप लोग। यहाँ पे आपका नाउन नहीं देखना चाहिए, यहाँ पे आपको एडजेक्टिव एक तरीके से लिखना चाहिए। अगर आप तोड़ने की सेंस में आप इसका एडजेक्टिव के रूप में आप इसका यूज़ कर रहे हो। तो पिकल आपका अचार होता है। पिकनिक होती है, पिकनिक, जब आप पिकनिक मना चुके हैं उसको दे दोगे आप। पास्ट फॉर्म लिखोगे आप, पिकनिक जो वर्ब है आप उसका, ठीक है। पिक्चर, पिक्चर्स, पाई, ये आपका पाई जो है
मैथ्स में भी आपको देखने को मिल जाता है पाए, ठीक है। ओके, वही होगा बेक्ड डिश विद फिलिंग। अच्छा, एक खाने पीने की वस्तु भी होती है पाए, ठीक है, तो वही सेम चीज़ है, स्पेलिंग सेम है, ठीक है। अच्छा, पीस आपका टुकड़ा है। पायरस, बड़ा अच्छा वर्ड है आपका पायरस, ठीक है। पायरस, पायरस आपका वर्ब के रूप में देख रहे हो, तोड़ना इसका मतलब होता है छेदना, भेदना, ये सब मतलब आप जो है इसके बोल सकते हो, ठीक है। पंक्चरेट, ओके, पंक्चर होता है ना जो वो छिद जाता है, उसमें सुराख हो जाता है ट्यूब में, तो वो पंक्चर हो जाती है, तो वो आपका पायरस एक तरीके से होता है। पायरसिंग, ये एडजेक्टिव के रूप में आप इसको यूज करो, ठीक है। तीक्ष्ण, तेज, है ना, ओके। उसके बाद पाइटी, नाउन के रूप में देखते हैं हम इसको। रिलीजियस डिवोशन आप इसको बोल सकते हो, धार्मिकता की बात हम इसमें करते हैं। पिजन, पिलग्रिमेज, पिलग्रिमेज होते हैं आपके धार्मिक जो यात्री होते हैं। पिलग्रिमेज धार्मिक यात्रा होती है, ठीक है। पिलग्रिम्स होते हैं धार्मिक यात्री, ठीक है। रिलीजियस जर्नी को हम पिलग्रिमेज बोलते हैं, और पिलग्रिम्स जो है आपके रिलीजियस जो व्यक्तिगण बोल सकता हूँ मैं यहाँ पे होते हैं। पिच, फेंकना होता है, सुर भी होते हैं, मैदान भी हो जाता है। मैदान क्रिकेट की पिच होती है, ये सेम स्पेलिंग होता है, सबके बीच में स्लैश लगा लो इनके, ठीक है। पाइटस या पिटियोस, सॉरी पिटियोस, पिटियोस आपका एडजेक्टिव वर्ड होता है। डिजर्विंग पिटी मतलब जिसके ऊपर दया की जा सकती है। पिटियोस जिसके ऊपर दया की जा सकती है, दया की भावना रखी जा सकती है जिसके लिए, ठीक है। पिटीफुल एडजेक्टिव के रूप में होगा। कॉजिंग सोरो या फिर पुअर, दयनीय जिसकी स्थिति है, सिचुएशन है। पिज्जा बहुत अच्छे तरीके से आप जानते होंगे। प्लेस कार्ड, प्ले कार्ड, प्लेकार्ड, प्लेकार्ड आपका पोस्टर या फिर तख्ती को आप जो है एक तरीके से बोल सकते हो, जो नोटिस में लेके आने के लिए होता है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे होते हैं जिनके ऊपर कुछ डंडे से लगे होते हैं और फिर उसको हाथ में पकड़े हुए होते हैं, ठीक है। कुछ इस तरीके के भी होते हैं, यहाँ से पकड़ लिया और इसके ऊपर कुछ मैसेज लिखा हुआ है, आजकल पब्लिकली चलता भी है इस तरीके का ना। प्लेजियराइज, प्लेजियराइज होता है, प्लेजियराइज, प्लेजियराइज का मतलब आपकी वर्ब होती है। प्लेजियराइज्ड, प्लेजियराइज्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। ये क्या होता है, दूसरे का काम को कॉपी करना, ठीक है, साहित्यिक चोरी करना, ठीक है, अपनी बना के उसको लिखना, ओके। हाँ, प्लेग्ड, प्लेग्ड होता है ट्रबल्ड या फिर अफ्लिक्टेड, ठीक है, ये पीड़ित होता है व्यक्ति जिसको कुछ परेशानी होती है, वो व्यक्ति एक तरीके से आपका कौन होता है, प्लेग्ड एक तरीके से होता है। एक प्लेग आपकी बीमारी होती है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताना, प्लेग, ठीक है। प्लेन, प्लेन आपका विमान होता है। प्लानिंग आपकी पता है। प्लांटेन, प्लांटेन आपका केले का जो कच्चा फॉर्म होता है ना, वो आपकी प्लांटेन एक तरीके से कहलाता है। प्लेट्यू गलत नहीं होना चाहिए, पठार को बोलते हैं। वैसे पठार को हिंदी में आप मुझे बता सकते हो कि मतलब क्या होता है, प्लेट्यू या पठार, इंग्लिश में बता दो जिसका इंग्लिश मतलब जो इंग्लिश में जानता है इस चीज़ को इंग्लिश में बता दो, हिंदी में जानता है हिंदी में बता दो। कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता सकते हो कि प्लेट्यू या पठार हम किसको बोलते हैं, ज्योग्राफी में होता है ये इसका। प्लैटिनम आपका प्लैटिनम होता है, प्रीसियस मेटल होती है प्लैटिनम, ठीक है। प्लेटर, प्लेटर आपकी थाली को बोल देते हैं, लार्ज डिश जिसमें सब सजा के हम खाना खाते हैं ना। प्लेयर आपका माइकोन है ना, हाँ। प्लेयर आपका खिलाड़ी होता है। प्लेफुल जो एक तरीके से आप इसको नटखट चंचल, है ना, खुराबाती, ये सब मतलब बोल सकते हो। प्ले राइट, प्ले राइट नाउन के रूप में देखते हैं। राइटर ऑफ प्लेस, नाटककार जो प्ले को लिखता है वो प्ले राइट होता है। प्लीज आप जानते हो। प्लेबियन, प्लेबियन नाउन के रूप में रख सकते हो, एडजेक्टिव के रूप में रख सकते हो, दोनों तरीके से रख सकते हो। कॉमन पर्सन, सामान्य जन को बोल सकते हो। जन साधारण, बड़ा अच्छा लिखा हुआ है, जन साधारण आप बोल सकते हो। प्लेबियन, ठीक है, ओके। अगला जो वर्ड आपको देखने को मिलता है प्लिनरी, प्लिनरी मतलब आपका कंप्लीटली बोल सकते हो आप, पूर्ण रूप से बोल सकते हो, ठीक है। पूर्ण रूप से बोलोगे तो एडजेक्टिव हो जाएगा, पूर्ण बोलो, कंप्लीट बोलो, ठीक है, फुल बोलो एडजेक्टिव के रूप में, अगर पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव है तो। प्लो आपका जोतना, बोना, ये सब मतलब बोल सकते हो। फार्मिंग जो है प्रोसेस होती है ये, ठीक है। प्लूरल आप जानते हो, प्लस जानते हो। अच्छा, ये जो दो वर्ड्स आपके लिखे हुए हैं ना, इसमें पी साइलेंट रहेगा। क्या रहेगा भैया, पी के बाद जब एन आ रहा है तो आपका साइलेंट रहता है, ठीक है। इसको न्यूमेटिक पढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। एडजेक्टिव के रूप में हम इसको रखते हैं। और ऑपरेटेड बाय एयर प्रेशर, इसको हम बोलेंगे वायु चलित, जो आपका हवा से चलता है ना, उसको आप न्यूमेटिक एक तरीके से बोलोगे। अच्छा, ये न्यूमोनिया होता है आपका,
बीमारी जो निमोनिया होता है, फेफड़ों का जो फेफड़ों के अंदर जो इन्फेक्शन होता है, तो उसमें हमारा निमोनिया होता है ज़्यादा। जो क्या बोलते हैं लक्षण, वो मुझे भी इतना ज़्यादा नहीं पता है। पोइट्री आपकी होती है, पॉइजन आपका है। पॉइजन में गलती क्या करवा देगा? पॉइजन में गलती नहीं करवा सकता हमसे, ठीक है। पुलिसमैन, ठीक है। पॉलिसीज में गलती करवा नहीं सकता। पॉलिटिशियन में गलती नहीं करवाएगा। पोलन, पोलन आपका परागकण होता है, ये आपका बायोलॉजी का टर्म है, ठीक है, उससे ध्यान रखना। फाइन पाउडर फ्रॉम फ्लावर्स, है ना, एक पाउडर सा रिलीज होता है फ्लावर्स के अंदर, ठीक है, जब उसमें जर्मिनेशन या फिर बीज बनने का जो एक प्रोसेस बोल सकते हो होता है। जैसे मान लो ये कोई फ्लावर है, यहाँ पे कोई इंसेक्ट यहाँ पे बैठा है, तो ये दूसरा फ्लावर है, या फिर या फ्लावर का ये दूसरा पार्ट है, तो यहाँ से यहाँ बैठेगा, कुछ इस तरीके से उसमें जो है जर्मिनेट होने की एक प्रोसेस होती है। पोलन उसमें एक काम जो है निभाता है, अपना एक मतलब एक वैल्यू निभाता है उसमें। पॉलिनेशन भी कुछ इसी तरीके का होता है, जिसमें पॉलन जो है क्या होता है, ट्रांसफर जिसमें होता है, उसको परागण बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में पॉल्यूशन बोलते हैं, पॉल्यूशन, पॉल्यूशन नहीं। और ये आपका परागण हिंदी में जो है होता है। पॉल्यूटेंट आपका पोल्यूट करता है जो, ठीक है, ऐसा सब्सटेंस जो कॉन्टेमिनेट करेगा चीज़ों को। पोमेग्रेनेट, ये आपका अनार होता है, पोमेग्रेनेट। पॉन्डरिंग आपका गहराई से सोचने की बात को पॉन्डरिंग एक तरीके से बोलते हैं हम लोग, ठीक है। पोटेंशियल कह रहा था मैं भी। पॉन्टीफुल, पॉन्टीफुल एडजेक्टिव आपका होता है रिलेटिंग टू पॉप या फिर पॉम्पस। देखो, पॉप से संबंधित आपका पॉन्टीफुल हो जाएगा। दूसरा आपका पॉम्पस जो चीज़ें होती है, आडंबरपूर्ण जो चीज़ें होती है, वो भी आपकी पॉन्टीफुल होती है। तो यहाँ पे आप इसका क्या रख सकते हो, स्लैश रख सकते हो, ठीक है। ये दोनों अलग अलग आपके मीनिंग्स हैं। पॉपुलैरिटी, पॉपुलैरिटी होगा, ठीक है। पोर्शन हिस्सा होता है, पार्ट होता है आपका, ठीक है। पोर्टिग्यूज, पोर्चुग्यूज बोलते हैं वैसे इसको, पोर्चुग्यूज, ठीक है, ओके। पुर्तगाली लोगों को बोलते हैं। यही आए थे क्या सबसे पहले इंडिया में? ओके सर, आए होंगे, बिल्कुल आए होंगे। कोई एक पोर्चुगल पर्सन को आप जानते हो, अगर कमेंट बॉक्स में लिख के बताना चाहो। पोजीशन आपका है, अच्छा है। पोजेसेस, पोजेसेस, ओके, वर्ब के रूप में लिख सकते हो आप। पोजेस को रख सकते हो यहाँ पे, स्वामित्व रखना, अधिकार रखना, ये सब बोल सकते हो। पोजेशन आपका नाउन बन जाता है, सेम रूट वर्ड से बनते हैं आपके, ठीक है। अधिकार बोल सकते हो, स्वामित्व बोल सकते हो, कंट्रोल, ऑनरशिप, ये सब बोल सकते हो। अच्छा, पोजेशंस, ये आपका प्लूरल फॉर्म बन जाता है। संपत्ति हो सकती है, सामान हो सकता है, बिलोंगिंग्स हो सकता है। तो सेम वर्ड से ही बनने वाले वर्ड्स कहीं ना कहीं आपके ये है। पॉसिबिलिटी, पॉसिबल। पॉस्ट्यूमसली, बड़ा अच्छा वर्ड है, एडवर्ब के रूप में हम इसको रखते हैं। आफ्टर डेथ बोल सकते हो, मरणोपरांत, मृत्यु के उपरांत। आप बोलते हो कि पद्म श्री उसको मिला, कब मिला? पॉस्ट्यूमसली मिला। पॉस्ट्यूमसली मतलब उनको, उनकी मृत्यु हो चुकी थी, उसके बाद उनको मिला, ठीक है। पॉस्ट्यूमस, गलत तो होना नहीं चाहिए, पोस्ट और या फिर POS पढ़ लो, पोस्ट थ्यूमस पढ़ लो, और फिर SLY में गलती नहीं होनी चाहिए। पोस्टपोन आपका स्थगित कर देते हैं, डिलेट करते हैं, आगे के लिए डालते हैं, उसको बोलते हैं। पोस्टुलेट, वर्ब के रूप में रखूंगा मैं इसको। एज्यूम मतलब मानना या फिर प्रस्ताव रखना, मैं इसको कह दूंगा पोस्टुलेट, ठीक है। पोस्टुलेटेड, पोस्टुलेटेड आप इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो। पोस्चर, यहाँ पे आपका नाउन के रूप में रखा है, तो बॉडी की पोजीशन या आसन या मुद्रा को हम बोलते हैं, स्थिति को भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोटेशियम आपका जो है आपका एक तत्व होता है, जिसको के से हम केमिकल जो इसका फॉर्मूला होता है वो के एक तरीके से होता है। पोटेशियम की स्पेलिंग जब लिखते हैं तो गलती कर देते हैं अक्सर हम लोग, बट हमें ध्यान रखना है पोटेशियम की स्पेलिंग क्या है। पोटैटोज में गलती नहीं करना है, प्लूरल फॉर्म के रूप में लिखा हुआ है आलू का, ठीक है। पावरफुल, प्रैक्टिकली, डबल LY लिखा है तो एडवर्ब आपका बिल्कुल है, ठीक है, लगभग या फिर व्यवहारिक रूप से आप बोल सकते हो। प्रैक्टिसेस आपके अभ्यास या फिर प्रथाएं हो सकती हैं, यहाँ पे आप इसके स्लैश लगा सकते हो, क्योंकि अलग अलग मीनिंग्स में हम अलग अलग सिचुएशंस में यूज़ कर सकते हैं इसको। प्रैंकस्टर जो मतलब शरारती व्यक्ति होते हैं या जो मजाक करते हैं, एक तरीके से उनको प्रैंकस्टर एक तरीके से बोलते हैं। प्रीवियस नहीं, सॉरी, प्रीवियसली नहीं है, प्री कैरियसली, प्री कैरियोसली। प्री कैरियोसली आपका एक एडवर्ब वर्ड है। इनसेक्योरली या फिर डेंजरसली आप बोल सकते हो, अस्थिर रूप से। देखो, इसको याद करने का तरीका बस कुछ इसी तरीके से हम लोग लगा सकते हैं। प्री रख रहे हो, फिर कैरियो रख रहे हो, फिर असली रख रहे हो, ठीक है। प्री कैरियोसली, ओके, एडवर्ब के रूप में हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है। इनसेक्योरली मतलब
देखो स्टैटिक रूप से नहीं हो सकता, एक जगह पे स्थिर नहीं है कोई चीज़, ठीक है, उसको प्रीकैरियोसली एक तरीके से बोल सकते हो, उसमें कोई सिक्योरिटी नहीं है, फिर इसका मतलब ये है इनसिक्योरली आप बोल रहे हो। डेंजरसली मतलब वो कहीं ना कहीं खतरनाक भी हो सकती है वो चीज़, ठीक है, वो चीज़ है। प्रेसीड आपका प्रेसिडेड, प्रेसिडेड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म बोल सकते हो, पहले आना। ओके। प्रीसीजन, प्रीसीजन आपका एग्जैक्टनेस या फिर एक्यूरेसी, सटीकता, बिल्कुल बिल्कुल सही एक तरीके से अनुमान की बात कहीं ना कहीं आप बोल सकते हो। प्री कंसेप्शन, प्री कंसेप्शन का मतलब नाउन के रूप में आप इसको देखते हो, प्रियर आइडिया या फिर बेयस, पूर्वाग्रह, मतलब पहले अनुमान लगाना, पहले ही अनुमान लगाना या लगाया, ये सब आप बोल सकते हो इसको नाउन के रूप में। प्रीकर्सर, नाउन के रूप में देखते हैं हम इसको, फॉर रनर या फिर आप प्रेसीजर आप इसका बोल सकते हो, मतलब अग्रदूत, पहले ही बता देना कि ये चीज़ होने वाली है। फॉर एग्जांपल हम मैच देख रहे हैं, ठीक है, क्रिकेट मैच देख रहे हैं, फुटबॉल मैच देख रहे हैं, हॉकी मैच देख रहे हैं, वो वाली बात आप जो है यहाँ पे बोल सकते हो, ठीक है। तो उसमें क्या होगा, उसमें ये चीज़ होगी कि आप ये कहोगे कि भैया अभी ये होगा, देखना इस बॉल पे ये करेगा, अभी ये गोल कर देगा, अगर आप फुटबॉल देख रहे हो तो इस तरीके से हम चीज़ों को कुछ देखते हैं, ठीक है। प्रिडिक्ट आप जो है भविष्यवाणी करने को बोल सकते हो। प्रीडोमिनेंट, अच्छा वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे एडजेक्टिव के रूप में, आप इसको प्रमुख या फिर प्रबल एक तरीके से बोल सकते हो। परिफर आप पसंद करते हो किसी चीज़ को, परिफर्ड, प्रीफर्ड इसका सेकंड एंड थर्ड फॉर्म होता है। परिफरेबल एडजेक्टिव के रूप में आप रखोगे, ठीक है, इसका मतलब होता है मोर डिज़ायरेबल या फिर अधिक उपयुक्त, उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उपयुक्त, महत्वपूर्ण, ये बोल सकते हो। प्रेफरेंस आप कहते हो कि पसंद या प्राथमिकता की बात यहाँ पे आ जाती है। प्रीफेरेंशियल, प्रीफेरेंशियल एडजेक्टिव वर्ड के रूप में देखते हैं हम लोग, गिविंग एडवांटेज बोल सकते हो, विशेषाधिकार प्राप्त आप इसको बोल सकते हो। प्री हिस्ट्रिक यानी कि पहले की जो हमारा इतिहास है ना, उससे पहले की बात है, या फिर जब से हिस्ट्री हमारी मतलब हमने मान लो हड़प्पन सिविलाइजेशन से स्टार्ट किया है हमारी हिस्ट्री को, तो उससे पहले की प्री हिस्ट्री आप बोल सकते हो, ठीक है। प्रीमियर, प्रधानमंत्री या फिर प्रथम बोल सकते हो, प्राइम मिनिस्टर बोल सकते हो। प्रीमियर प्रमुख, प्रमुख भी बोल सकते हो आप लोग, ठीक है, इंपॉर्टेंट भी बोल सकते हो, ठीक है। ओके। अच्छा फिर एक चीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ आप लोग मुझे, जो फिल्मों का होता है वो कौन सा प्रीमियर होता है, उसकी स्पेलिंग बताइए मुझे लिख के। प्रिपरेशन आप बोल सकते हो, प्रीपेयर्ड बोल सकते हो, प्रीपेयर्ड है सॉरी। उसके बाद आपका क्या आता है, प्री साइंस, प्री साइंस मतलब क्या होता है, फोर नॉलेजेबल, फोर नॉलेज मतलब पूर्व ज्ञान, जो पहले हमें ज्ञान है या पहले जो हमारे पास जो समझ है, पूर्व ज्ञान आप इसको, ये तो लिखा हुआ ही है, तो मतलब पहले की जो हमारी समझ है किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी बात के बारे में, ठीक है। प्रेस्क्राइब्ड मतलब उस चीज़ को निर्धारित कर दिया गया है या उसको लिखा गया। डॉक्टर क्या करता है, प्रेस्क्राइब करता है हमें, ये वाली दवाई आपने लेनी है, ये वाली दवाई नहीं लेनी है, ये काम करना है, ये नहीं करना है, तो वो हमें प्रेस्क्राइब करते हैं इन रिटर्न फॉर्म, ठीक है, इन रिटर्न फॉर्म आप बोल सकते हो, ठीक है। ओके सर। प्रिस्क्रिप्शन आपकी पर्ची होती है जिसके ऊपर प्रेस्क्राइब एक तरीके से किया जाता है, ऐसे ही याद किया करो, ठीक है ना। प्रिस्क्रिप्शन वो चीज़ होती है, वो बात होती है, वो टुकड़ा होता है कागज़ का जिसके ऊपर प्रेस्क्राइब किया जाता है ना। प्रेजेंस आपकी उपस्थिति होती है, प्रेजेंट आप पता है आपको, प्रेजेंटेबल जिसको प्रस्तुत किया जा सकता है, जिसको प्रेजेंट किया जा सकता है, ठीक है, बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में, ऐसे याद किया करो। प्रेजेंटेशन, हम लोग एक प्रेजेंटेशन कर रहे हैं जो प्रेजेंटेबल है, जो बहुत सारे लोग प्रेजेंस थे, बहुत सारे लोगों की प्रेजेंस में हम लोग एक प्रेजेंट कर रहे हैं किसी चीज़ को, ठीक है। इस तरीके से आप सारे वर्ड्स को कवर कर सकते हो, अपना अपना तरीका होता है। और प्रेजेंटेटर कौन होता है, प्रेजेंटर कौन होता है, प्रेजेंटेटर नहीं, प्रेजेंटर, प्रेजेंटर होता है जो प्रेजेंट करेंगे किसी भी चीज़ को। तो सारे पांचों के पांच वर्ड्स को आप इंक्लूड कर सकते हो। प्रेजर्वेशन, प्रेजर्वेशन होता है संरक्षण, मेंटेनेंस, प्रोटेक्शन, एक्चुअली आप अगर प्रोटेक्शन कहोगे, बचाव कहोगे ना उसका, वो ज़्यादा बेस्ट एक तरीके से रहने वाला होगा। उसके बाद प्रेसिडेंशियल, प्रेसिडेंशियल आपका होता है राष्ट्रपति, जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं, प्रेजी जो हमारे डेंट होते हैं ना, राष्ट्रपति जो हमारे होते हैं, उनसे रिलेटेड आप प्रेसिडेंशियल आप एक तरीके से बोल सकते हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ तक आपका 21वां पार्ट कंप्लीट हो जाता है। 22वें पार्ट में मिलेंगे हम लोग, जिसमें हम 2200 तक अपने स्पेलिंग्स को कर चुके होंगे। अच्छा लगा हो वीडियो तो आप जाहिर सी बात है उसको लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब आपकी मर्जी है, अगर करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा। बेल आइकन को ऑन कर लो, आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएंगे।
ये वाली चीज़ हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, फिर आप लोग शेयर तो मुझे पक्का, मतलब ये डैम श्योर कि आपको शेयर तो करना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। जब तक आपके चैनल को व्यूज़ नहीं मिलेंगे तो आपके चैनल को अर्निंग्स नहीं होंगी। तो अभी ये वाला चैनल आपका 3D तो मोनेटाइज भी नहीं है, ये तो 2 रुपये भी नहीं कमाता, तो वो वाली चीज़ आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी हम रेगुलर रहने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अभी चीज़ें थोड़ी सी ठीक है मेरे लिए। ओके, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट जो आपका पार्ट रहेगा उसमें। ओके, बाय बाय।